और दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैव विकास जो टॉपिक है जीव विज्ञान का, इसके बारे में। तो घटना चक्र की जो बुक आती है जीएस पॉइंटर, इस बुक को हम इसमें कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है जो जीव विज्ञान की उपशाखाएँ हैं, उसको हमने कवर किया। और नेक्स्ट ये हमारा उसी सीरीज़ का एक टॉपिक है जीव विज्ञान का जैव विकास। तो 1 बाय 1 टॉपिक करके हम इसको कवर करते जाएंगे और बहुत जल्द पूरी जीव विज्ञान को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें टू द पॉइंट फैक्ट दिया हुआ होता है और उसको हम अच्छे से कवर करेंगे, इससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने की कोई गुंजाइश ना रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैव विकास ये टॉपिक है। तो इसमें पहला दिया है कि मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्राचीन प्राचीन मीन्स आदिम, ठीक है, एंशिएंट की बात हो रही है कि प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। जब पृथ्वी का मीन्स उद्भव हुआ, जब पृथ्वी अपना एनवायरनमेंट बना रही थी, तो उस टाइम कौन कौन सी गैस अनुपस्थित थी पूछा है। तो ऑक्सीजन उस टाइम नहीं थी, ठीक है। मीथेन थी, अमोनिया थी और CO2 थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। और नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है वो लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है। तो ये जो दे रखा है डेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, तो लगभग 20 अरब वर्ष पूर्व ये दिया हुआ है। इतने सारे जीरो लगे हुए हैं इसमें, आप देख लेना। नेक्स्ट है नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा और यूग्लिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा और यूग्लिना, इनमें से पूछा है कि पृथ्वी पे जो सबसे पुराना जीव है वो सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो वो है नील हरित शैवाल। तो पृथ्वी जब अपने फॉर्म में आई तो सबसे पहले नील हरित शैवालों का यहाँ पे जन्म हुआ, उसके बाद में अन्य जीवों का उद्गम हुआ, ठीक है। तो सबसे पुराना कौन सा है, नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है डार्विन और प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। जो डार्विन के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद है ये किस पे आधारित है, तो ये आधारित है ओवर प्रोडक्शन पे और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस पे आधारित है, ठीक है। तो ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो सबसे ज़्यादा फिट है वही इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगा, ठीक है। और वो अपने से नीचे जो उसके सीरीज में नीचे आएगा उसको जो है एलिमिनेट कर देगा, उसको मीन्स उसको हटा के खुद सर्वाइव कर पाएगा। तो यही है जो सबसे ज़्यादा फिट है वो सर्वाइव कर पाएगा। और यहाँ लिखा भी है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है। नेक्स्ट है विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ये प्रतिपादित किया है चार्ल्स डार्विन ने। और पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक लिखी गई है डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है जैव विकास, जिसको एवोल्यूशन भी कहते हैं, इसको सर्वप्रथम किसने समझाया था, समझाने की बात हो रही है, सर्वप्रथम समझाया था जीव विकास लेमार्क ने, ओके। नेक्स्ट है विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद भी कहते हैं, इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ह्यूगो डी ब्रीज, इंपॉर्टेंट है ये, ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है एक तरफ विकास का सिद्धांत दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि किसने ये सिद्धांत दिया। एक तरफ सिद्धांत दिए हैं और दूसरी तरफ उनके जो सृजनकर्ता हैं वो दिए हैं। तो विकास का सिद्धांत दिया डार्विन ने। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ये किसकी है, एक जीन और एक एंजाइम, इसकी परिकल्पना जो है वो है वीडल और टैटम की। और ओपेरॉन अवधारणा ये जैकब और मोनोड की है, ठीक है। ओपेरॉन अवधारणा किसकी है, जैकब और मोनोड। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक, जो विकास का मुख्य कारक है वो प्राकृतिक वर्ण है। और नेक्स्ट क्या है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो ये क्या है कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से ये है कि जैव विकास के क्रम में जब सांपों ने अपने पैरों का, पहले कहा जाता था कि सांपों के पैर हुआ करते थे, लेकिन सांप ने जब धीरे धीरे सर्प ने अपने पैरों का यूज़ करना छोड़ दिया तो उसके पैर विलुप्त हो गए, ठीक है। तो उसी से अंगों का उपयोग और अनुपयोग से संबंधित ये सिद्धांत है कि अगर आप किसी चीज़ का यूज़ कम करेंगे तो वो उसका साइज़ धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा और एक टाइम पे आके वो चीज़ विलुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है कि भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से
वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई, वो कौन है? चीता। नेक्स्ट है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज। आधुनिक जो मनुष्य है इसके हाल ही का पूर्वज, मतलब इससे पहले जैसे जो था इसका पूर्वज कौन था? वो क्रो-मैग्नॉन मानुस। क्रो-मैग्नॉन मानुस को आधुनिक मनुष्य के हाल ही का, मतलब सबसे लेटेस्ट इसका जो पूर्वज माना जाता है, क्रो-मैग्नॉन मानुस को। नेक्स्ट है शब्द है एक डेनिसोवन, जो कभी कभी समाचार पत्रों में या समाचारों के माध्यम से हमें सुनने में आता है। ये क्या है? डेनिसोवन। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक आदि मानव जाति के संदर्भ में ये सुनने में आता है डेनिसोवन, ठीक है, एक आदि मानव जाति या स्पीशीज के संदर्भ में। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स जो है ये क्या है? ये जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? ये जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। और आर्क्योप्टेरिक्स ये जो है योजक कड़ी है किस किस के मध्य है? ये सरीसृप और पक्षी। कभी कभी आपने देखा ही होगा, गूगल करना आर्क्योप्टेरिक्स टर्म को, तो आप देखेंगे कि एक सरीसृप जैसी भी स्ट्रक्चर हमें उसमें दिखेगी और वो होगा तो पक्षी। तो उन दोनों के बीच की कड़ी है आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। और मैमथ ये पूर्वज हैं किसके? हाथी के। डायनासोर थे, कब थे ये? मेसोजोइक सरीसृप हैं ये, और मेसोजोइक पीरियड में पाए जाते थे ये। नेक्स्ट है ये हमारा कि डायनासोर कब रहे? तो मेसोजोइक युग में रहे। और जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम बताना है। जीवों का जो एवोल्यूशन हुआ, जब उद्गम हुआ, तो उनके बारे में सही क्रम बताना है। तो पहले सैलोमेंडर, इसमें सैलामेंडर दिया है, फिर अजगर और फिर कंगारू, इस तरह से इनका विकास हुआ। तो ये हमने टॉपिक को कवर किया जैव विकास को। तो जैव विज्ञान की उपशाखाएँ और जैव विकास, ये दो टॉपिक हमारे कवर हो गए जीव विज्ञान में। और नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे वर्गीकी को, ठीक है। ये वर्गीकी थोड़ा लंबा टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। मान लो कि जीव विज्ञान से क्वेश्चन आया तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वर्गीकी से हो सकता है। तो थर्ड टॉपिक हमारा वर्गीकी रहेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।